साड़ियों के सबसे नीचे डाल दो, भूल जाओ कि यहाँ रुपए रखा है। और जब कभी ऐसा समय आए और पति कहे कि क्या कुछ रुपए रखे हो, तो अपने पति को वही रुपए निकाल के दो, और ये ना कह देना कि मैंने तुम्हारे बैग से निकाला है, ये कभी नहीं कहना। कह देना अपने मायके से लाई हूँ, लो आपको मैं 4000 दे रही हूँ, आप मुझे वापस कर देना। ये गृहिणी का धर्म है, तभी गृहस्थी चलेगी। और अगर पति आपके कार्य करके आते हैं, आपको देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कोई गलत शिक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके बच्चों का पालन पोषण आपको करना है। पति जुआ खेलता है, शराब पीता है, सब धन का व्यय कर डालता है, तो गृहिणी का धर्म है कि कुछ धन को बचा के रखे। सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी क्या कुछ व्यवस्था है, कुछ दोगी? मैं मित्र के यहाँ कैसे जाऊं खाली हाथ? तो सुशीला के घर पे कुछ नहीं है। पहली बार सुशीला अपने 4 घरों में 4 ब्राह्मणों के यहाँ मांगने के लिए गई और 4 घरों से कहा कि आप मुझे कुछ दे दो। तो एक एक मुट्ठी, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि या चित्वा चतुर्मुष्टीन विप्रान पृथुक तन्नुलान। सुदामा की पत्नी सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल तंदुल मांग कर लाई। कोई वस्त्र भी नहीं है, किसमें बांधे? तो अपनी साड़ी को, मैली कुचैली साड़ी को फाड़ा और छोटे से साबुत कपड़े में उन चावल को बांध दिया और कहा कि लो स्वामी, ये आप कृष्ण को दे देना। अब सज्जनों यहाँ विचार कीजिए कि सुदामा की चावल कहते हैं, चावल को कहते हैं अक्षत, और अक्षत जो है वो कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। यानी सुदामा जी की पत्नी ने ये पोटली दी और कहा कि लो जा करके अपने द्वारकाधीश अपने मित्र को दे देना। सुदामा की जीवन का अगर सर्वस्व है तो क्या है? वही पोटली है। जीवन का सर्वस्व अगर सुदामा लेकर जा रहे हैं तो वो 4 मुट्ठी अक्षत लेके जा रहे हैं। और 4 घरों से ही क्यों मांगा? क्योंकि एक घर का मोटा है चावल, दूसरे घर का छोटा है, कोई पतला है, कोई खड़ा है, पूरा नया चावल। कहने का भाव सुशीला सोचती हैं, जब भगवान कृष्ण ये 4 प्रकार के चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये तो घर का नहीं है, ये तो 4 घरों का मांगा हुआ चावल है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन सुदामा एक साधक है, और एक साधक, सुदामा जैसा साधक भगवान के चरणों में अपने जीवन का सर्वस्व लेकर जा रहा है। कांख में पोटली को दबाया और